तो स्टूडेंट, पहले वीडियो में हमने बात की है कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कैसे बनते हैं, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कैसे बता सकते हैं, उसकी क्राइटेरियाज कौन से हैं। पहला क्राइटेरिया देखा था SAS यानी साइड एंगल साइड, यानी एंगल बिटवीन टू साइड्स। दूसरा क्राइटेरिया था ASA यानी साइड बिटवीन टू एंगल्स। इन दोनों क्राइटेरिया पे ये एक्सरसाइज बेस है 7.1। सो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन 7.1 का। हियर इट इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड AC इक्वल टू AD इज गिवन। नाउ सी AC इक्वल टू AD यानी दो साइड इसकी इक्वल है। AB बाइसेक्ट A यानी AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। सो दिस इज AB, राइट। और AC and AD यानी AC and AD, these two sides are equal. Show that triangle ABC, that is triangle ABC and triangle ABD, these two triangles are equal. That we have to show. What about BC and BD? Also there is a question. Now see, ये दो ट्राइंगल को इक्वल बताना है यानी कॉन्ग्रुएंट बताना है। दिस इज वन ट्राइंगल, दिस इज टू ट्राइंगल। सो हमारे पास आइडिया क्या है? हमारे पास एक आइडिया है कि भाई या तो SAS से बताओ, दूसरा आइडिया है ASA से बताओ। यानी SAS अगर दो साइड और एक एंगल दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल बन जाते हैं और इक्वल है, देन दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल, जैसे एक नाम दे दिया हमने ABC ट्राइंगल, तो ABC ट्राइंगल ABC एंड दूसरा है ट्राइंगल ABD, दैट मीन्स ABD हियर। अब इसमें कौन कौन सी चीजें इक्वल है वो देखो। सबसे पहले यहां पे गिवन है कि AD और AC इक्वल है, यानी इस ट्राइंगल की एक साइड AC है इस ट्राइंगल की। तो मैं पहले इसी ट्राइंगल की बात करूंगा कि AC और इस ऊपर के ट्राइंगल की AD वन के, तो इक्वल टू AD। इट इज गिवन, इट इज इन डेटा, इन क्वेश्चन इट इज गिवन AC इक्वल टू AD। सो फर्स्ट ये दो साइड्स है, एक साइड इसकी एक साइड इसकी इक्वल है। ओके, सेकेंड मुझे क्या दिख रहा है इसमें, तो गिवन में देखते हैं कि AB बाइसेक्ट एंगल A, ये पूरा एंगल A है, जैसे इसको AB बाइसेक्ट करता है। अगर बाइसेक्टर है उसका मतलब ये कि A एंगल के दो इक्वल पार्ट्स हो गए, एक ये एंगल और ये एक एंगल, और ये दोनों एंगल इक्वल है। सो इस एंगल को मैं कहूंगा एंगल BAD, और नहीं, मैं नीचे के ट्राइंगल पहले लेता हूं ABC को लेते हैं पहले। तो यहां पे BAC, तो एंगल BAC इक्वल टू ऊपर का एंगल लेंगे BAD, तो एंगल BAD। ये क्या हो गया, इसे कहेंगे AB is a bisector, it is also given of angle A। ये इसकी वजह है बिकॉज दिस हैपन, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अभी तीसरी बात कौन सी, अभी तीसरा भी कुछ चाहिए ना। ये हो गया S, तो इसको कहते हैं S। ये हो गया A, SA। अभी एक और S मिल जाए मुझे, यानी एक साइड की पेयर इक्वल मिल जाती है, देन आई कैन से दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो तीसरी पेयर यहां मुझे ढूंढनी पड़ेगी। देखो तीन साइड से, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। ये साइड BD जो है और यहाँ BC है, इसके बारे में कोई बात नहीं है। यहाँ तो पूछा है व्हाट अबाउट BC एंड BD, तो इसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं है, ये तो हमें क्वेश्चन किया हुआ है। तो तीसरी साइड कौन सी बची, AB। अब देखो AB इज अ कॉमन साइड, AB इज इन दिस ट्राइंगल एंड AB इज इन दिस ट्राइंगल, तो AB तो सेम है। Therefore here we can write AB equal to AB। क्या लिखेंगे, अ कॉमन, ये है कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल में है, तो दोनों में इक्वल हो गई। ये AB इसका काउंट करो इस ट्राइंगल का, और ये AB इस ट्राइंगल का, तो तीसरी साइड भी मिल गई। तो यू कैन राइट दैट बाय द क्राइटेरिया SAS triangle ABC congruent to or equal to triangle ABD. This is congruency.
राइट, ट्राइंगल एबीडी। तो इससे कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? तुमने तीन चीजें एस ए एस बता दिया। अब पूछा है कि व्हाट अबाउट बीसी एंड बीडी, इन दोनों के बारे में क्या कहते हो, ये साइड और इस साइड के बारे में क्या कहोगे? तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और बीसी और बीडी ये तीसरी साइड है, इन दोनों की बात हो गई, इसकी बात हो गई, तो ये तीसरी साइड है। तो हियर सेकेंड आंसर इज बीसी इक्वल टू बीडी। क्यों? सीपीसीटी लिख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से, कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसके हिसाब से तुम लिख सकते हो बीसी इक्वल टू बीडी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तीसरी साइड भी इक्वल ही होगी, राइट। सो दिस इज योर क्वेश्चन। देखते सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 में देखो स्टूडेंट, इसमें भी तुम्हें प्रूव करना है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और किसकी साइड इक्वल है, कौन सा एंगल्स इक्वल है। तो सबसे पहले अगर दो ट्राइंगल मुझे प्रूव करने हैं कॉन्ग्रुएंट, एबीडी और बीएसी, तो ये जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये दो डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं, इससे बहुत सारे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर दो ट्राइंगल लिए हैं, एबीडी एंड बीएसी। तो वेयर इज एबीडी? तो सी एबीडी इज हियर, एबीडी, राइट। So I draw here ABD. This is ABD, right? This is A, this is B and D. This is ABD, right? It not exactly look like this. It is like this. ABD. This is our ABD, right? So this is ABD and another triangle is BAC. BAC. This is BAC. So it looks like BA. This is AB. This is another side, and this is another side. It is A, B, C. These two triangles are congruent from this figure. ऐसा हमें बताना है। हमें बहुत सिंपल बता सकते हैं, हमें तो एक सिंपल चीज करनी है, क्या? या तो एस ए ऐसे बताओ या फिर ए एस ए से बताओ। अब इन दोनों को बताने के लिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले देखो एडी इक्वल टू बीसी। नाउ वेयर इज एडी एंड वेयर इज बीसी? एडी, एडी इज हियर, दिस इज एडी, एंड वेयर इज बीसी? दिस इज बीसी। सो इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल के बारे में बात करनी है उसको पहले लिख दो, एंड बीएसी, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या इक्वल है, वो हम बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि गिवन चीज है एडी इक्वल टू बीसी। ये क्या है? गिवन है। ओके, तो यहां गिवन लिख दिया। दूसरा भी गिवन है डीएबी और सीबीए, एंगल डीएबी, एंगल सीबीए। नाउ वेयर इज दिस? दिस इज ऑल्सो गिवन। ओके, तो डीएबी कहाँ है? डीएबी ये रहा, डीएबी, एंड सीबीए यानी दूसरा एक एंगल इसका और एक एंगल इसका इक्वल है। चलो ठीक है। अब तीसरी कोई चीज इक्वल दिख रही है तुम्हें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ गिवन तो सिर्फ दो गोलिका है, तो तीसरी कोई चीज इक्वल दिख रही है। सो वी कैन से दैट हियर AB एंड AB इज कॉमन। सी AB इज इन बोथ द ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल में है AB, तो दोनों में AB इक्वल टू AB, यू कैन राइट इट, राइट। क्या लिखोगे ये? इट इज अ कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है, तो इक्वल ही है क्योंकि सेम है। तो ये हो गया हमारा SAS क्राइटेरिया। बाय द क्राइटेरिया SAS we can say that triangle ABD congruent to triangle BAC, right? See यहाँ पे A एंगल जो फर्स्ट है और B एंगल जो है इसका, ये दोनों सेम है। ऐसा है, देखो ये एंगल A है और ये एंगल B है और ये दोनों सेम है, फर्स्ट सेम है। इस तरह तीनों तीन हो जाने चाहिए, तो ये ऐसे हो जाता है। सेकेंड चीज जो पूछी है इसने, सेकेंड आंसर जो है वो है BD इक्वल टू BC। नाउ वेयर इज BD? तो दिस इज BD एंड दिस इज, एंड व्हाट अबाउट BC? इट इज नॉट BC, BD इक्वल टू AC, सॉरी, BD इक्वल टू AC वी हैव टू प्रूव। तो BD इक्वल टू AC, so this is the third side of the triangle,
right? That means कि this will be equal. See, where is BC? तो BC here, first and last. Here AD first and last. See, AD and BC. So AD equal to BC. You can say that BD, where is BD? BD is last to BD. And AC is last to here, AC. So BD and AC are corresponding sides, so they are and equal. So we can say that BD equal to AC CPCT. You can write corresponding of congruent triangle, right? तो ये BD equal to AC. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन क्या है? ABD और BAC. तीसरा क्वेश्चन ABD. Where is ABD? ABD is here, angle B, and BAC that is this. So first में B, this is in between, और second में angle A, that is it is also in between B and C, right? This is B, this is A, so their place is corresponding. So therefore angle ABD equal to angle BAC. You can write CPCT also, right? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इन दोनों में ये सारी चीजें इक्वल मिल जाएगी, राइट स्टूडेंट? अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं.